नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज। आपके साथ मैं हुकीना मेहता। कुछ घंटे की बरसात के बाद सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर में भारी जल भराव हो गया। परिसर में पानी भर जाने के कारण वादकारी और अधिवक्ताओं को घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ा। जब अधिवक्ताओं से जल भराव के कारण पूछे गए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से हर बरसात में यही स्थिति बनी रहती है। 1-2 घंटे की बरसात में ही पूरा परिसर पानी से भर जाता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि नगर निगम को इस समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्याय की आस लेकर आने वाले फरियादियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांगों को फिसलन और गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ता है। स्थानीय अधिवक्ताओं ने मांग की है कि परिसर में नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि बारिश के दौरान न्यायालय और आने जाने वाले लोगों को असुविधा न हो। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। और हम आए हुए हैं दीवानी न्यायालय परिसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी और सिर्फ पानी। कुछ ही घंटे की बरसात और बरसात का यह आलम है कि जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ जल और सिर्फ जल। यहाँ सुदूर क्षेत्रों से लोग न्याय की फरियाद लेके आते हैं और आलम यह है कि यहाँ की जो खस्ता हाल हालत है कि यहाँ लोगों को घुटनों घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ रहा है। कई बार हमने ये मांग उठाई है कि न्यायालय जैसे परिसर में इस तरह के जल भराव को अगर होता रहेगा तो लोग जो दूर दराज से आते हैं या शहर से आते हैं, अधिवक्ताओं को भी परेशानी होती है, साथ ही सहयोगी कर्मियों को भी परेशानी होती है। और ये परेशानी आज से नहीं है, कई सालों से अधिवक्ता गण भी हमारे बीच मौजूद है। आप आए, आप बताएं जरा। उनके पास भी आ जाएंगे, आप बताओ। देखिए, ये परेशानी कोई आज की नहीं है। पिछले कई सालों से लोग इस परेशानियों का सामना करते थे। हर बरसात में दीवानी न्यायालय का यही हाल होता है और हमने कई बार ये मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात। और आज भी हम अधिवक्ता गणों से आपकी बातचीत कराएंगे जो कि अपने कैमरों में कैद होकर रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। मुश्किल से आधा से पौन घंटा बारिश हुई होगी और पूरी दीवानी न्यायालय जो है एक तरीके से नहर में तब्दील हो गया है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा, A1 न्यूज टीवी अलीगढ़। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं दीवानी न्यायालय परिसर, जहां पर कि हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल श्यामिल सिंह जी आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि पिछले कई दशकों से ये दीवानी न्यायालय में हर बरसात में इस तरीके का जल भराव होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा कहना है कि जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश के पश्चात ही न्यायालय में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। नालियां चौक हो जाती हैं और इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि कई बार तो वकील और जो मुवक्किल हैं वो न्यायालय पहुंच ही नहीं पाते और पानी जो है 3-3, 4-4 फुट जो है बहुत सी जगहों पर खड़ा हो जाता है। इसका कोई समाधान वर्षों से नहीं हुआ है। अगर ये हो जाए तो पब्लिक को भी काफी सुविधा होगी और वकीलों के लिए तो वो एक वरदान होगा कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जज साहब को संज्ञान लेना चाहिए और आदेशित करना चाहिए नगर निगम को कि वो इस ओर ध्यान दे। देखिए, जहाँ तक न्यायालय के अधिकारियों का सवाल है तो ये बहुत आवश्यक बिंदु है। बिना अधिकारियों के सलाह मशवरा के या निर्देश के ये काम हो नहीं सकता और इसकी बहुत ही आवश्यकता है, वर्षों से लंबित है, इसको होना जरूरी है, वरना ये सारी व्यवस्था हमेशा चरमराती रहेगी। सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि तकरीबन 1600 करोड़ रुपया आपके अलीगढ़ को विकास कार्य को लिया चुका है। ये एक कैटेगरी में आपका अलीगढ़ आता है, फर्स्ट कैटेगरी में। और स्वच्छ भारत मिशन की कई योजनाएं यहाँ चल रही हैं, संचालित है। स्मार्ट सिटी भी संचालित है। कितने स्मार्ट हो चुके हैं हम? देखिए, शहर की व्यवस्था भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे इलाके हैं, उनमें भी थोड़ी सी बारिश में बहुत पानी भर जाता है और कहीं कहीं तो नाव की सी स्थिति हो जाती है और कुछ इलाके तो इतने बुरी हालत है कि वहाँ का नागरिक ना घर से निकल सकता है
और अगर वो बाहर है तो घर में नहीं घुस सकता। अगर मैं गलत नहीं तो शाहजमाल एक ऐसा एरिया है, वो तो बदतर है, शाहजमाल तो बद से बदतर है। वहाँ पर तो कोई काम ढंग से हुआ ही नहीं है आज तक। वहाँ अभी की आबादी अभी कुछ दिनों पूर्व नगर आयुक्त साहब ने उसका भ्रमण किया है, वहाँ भ्रमण के गए थे, वहाँ के जो पार्षद है तो वो वहाँ भी उनके साथ थे। अभी कई सालों से तो जलभराव हो रहा है, तो अभी कुछ हुआ तो है नहीं। देखिए वहाँ की स्थिति दयनीय है। बारिश के गंदा पानी इस कदर रहता है कि छोटे बच्चे, स्त्रियां, उनके लिए तो निकलना मुश्किल है जी। और ये हालत हो जाती है कि अगर वो निकले तो गिरना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना और सब कुछ नुकसान होना आम बात है। बल्कि एक खास सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर बातकारी आती है, कई ऐसे होते हैं कि जिनकी डेटें होती है और अगर डेट पे ना पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं उनके वारंट जारी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं सरवाइव जो है फरियादी करेगा। देखिए ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें भुगतता जो है वो फरियादी भुगतता है, क्योंकि वकील भी नहीं पहुंच पाता, फरियादी भी नहीं पहुंच पाता और ये इस स्थिति के लिए तो वारंट तो फरियादी के होंगे। हाँ, वारंट फरियादी के होते हैं और उसके साथ इसमें सहानुभूति की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो न्याय की तलाश में भटकता रहता है, उसको सहानुभूति पूर्वक ही इसका हल होता है। इस पर गौर किया जाना चाहिए, इस पर गौर किया जाना चाहिए और ये बहुत अहम मुद्दा है। कानून में इस चीज का ध्यान रखने का या कोई ना कोई विकल्प निकालने का जरूर होना चाहिए। मैंने अभी देखा कुछ मरीज भी, कुछ अस्वस्थ लोग भी जो फरियाद लेके आए थे, बुजुर्ग, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था और पानी में होकर गुजरे थे। हृदय मेरा द्रवित हुआ, तो आपको भी लगा होगा। हाँ, देखिए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए ज्यादा स्थिति खराब होती है। क्यों? वो कई तरीके से अक्षम होते हैं, वो अपना काम भी रोजमर्रा का मुश्किल से कर पाते हैं और ऊपर से उन्हें यहाँ आना पड़ता है। अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए अध्यक्ष जी को। देखिए अध्यक्ष जी तो निवेदन ही कर सकते हैं जी, और मेरा भी निवेदन ही है जी, क्योंकि हम तो उनके मातहत हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि समस्या का अवश्य हल होना चाहिए। ये थे हमारे बीच सिविल के वरिष्ठ अधिवक्ता चैमल सिंह जी, और आगे भी हम उनके अनुभव आपसे रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा, दीवानी न्यायालय, अलीगढ़। तो आप देख रहे थे हमारे साथ A1 न्यूज।